जब एक हफ्ता कार्रवाई नहीं हुई हो तो हमने तो खतरा है पूरे परिवार को। रोहित के ऊपर लाठी डंडे और स्टिक का इस्तेमाल किया गया। रोहित के सिर में काफ़ी चोटें थी। डॉक्टर बोले साहब बचने के 5% चांस हैं। मैं मनोज वर्मा, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। आज हम रोहित धनखड़ के गांव आए हैं। ये रोहित धनखड़ वही नाम है जिसकी 27 तारीख को हत्या कर दी गई थी। पूरे हत्याकांड को लेके रोहित के परिजनों से बातचीत करेंगे, उनकी मांगे क्या हैं, आगे उनकी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। आइए उनके परिजनों से बात करते हैं। मेरे साथ रोहित के चाचा हैं सतीश जी। तो सतीश जी, आप लोग पुलिस वालों से मिले होंगे? मिले है जी, हम 4 बार मिले। कल भी 3 गाड़ी हमारी गांव की पंचायत गई है। ये झूठी संतुष्टि दे रहे हैं। 3 गिरफ्तार कर लिए, 3 मैं मुजरिम मामला एक भी गिरफ्तार नहीं कर लिया। अभी मेरी ये सोच बात हुई है, ये 3 हुए हैं जो बयान आ रहे थे दूल्हे का, एक भाई एक काका, ये जो ऊन उठा रहे हैं मुजरिम एक दौरे भी नहीं जा लिया। मुस्लिम आप जानते हो क्या कौन है? आपको नाम पता हो, कोई गांव पता हो? 4 तो बाई फेस नाम ले रखी है वो भाई ने। आप लोगों ने चारों के नाम बता रखे? हाँ, बाई फेस है। और रही ये 15-20 है, एक मुजरिम दौरे भी नहीं पुलिस बच ली है। तो आपको क्या लगता है क्यों नहीं पहुंची अभी तक पुलिस उनके पास? ये बात भी देख लो कि क्यों नहीं बुझे। खोस का वो 40,000 रुपये खावा है अपने कर रही है, लोगों ने संतुष्टि करी है। लाइव पुलिस तो 24 घंटे में आदमी ने पता लगा तो काट के लिया दिए। अरे ये कार्रवाई नहीं करी है। तो कल क्या कहा है आपसे? कल एसपी गए वो है भाषण है। अब वो जो करा हमने वो रिश्तेदार मानी रेचा पानी पे आएगा घायल दे है, कार्रवाई कम हो नहीं रही। 48 घंटे आप भी थे साथ में? नहीं, मैं साथ में। आप थे? ठीक है। तो आप कहाँ? रोहित के क्या लगता है? मैं रोहित का अंकल हूँ और मैं आर्मी से सूबेदार रैंक से रिटायरमेंट हूँ। कल मैं वहाँ गया था। पहले 2 डीएसपी गए थे, एक भिवानी जिले का, एक रोहतक जिले का, वहाँ डिस्ट्रिक्ट गार्ड। तो एसएचओ जो तो आप लोग कौन कौन गए थे कल यहाँ से? गांव का सरपंच, पंचायत वगैरह, गांव के कम से कम 3 गाड़ी यहाँ से गए थे। कम से कम 15 से 20 थे लग, हाँ 20 से, हाँ 15 से 20 आदमी थे वहाँ। एसएचओ बोले अभी 10। बात हुई कल फिर? इसी के मैटर में, रोहित के बारे में कहाँ तक कार्रवाई हुई है, क्या सिचुएशन चल रही है। तो बोले इसी के मैटर में बोले ये डीएसपी आए हैं। तो 3 आदमी उठाए हुए थे, वो भी उसी परिवार से उठाए हैं जो इसको, यानी कि जिसके घर में शादी थी, जिसके घर में शादी, हाँ उन्हीं को उठा रहे हैं। तो उनको एक को बुला के उनके बयान भी लिए थे डीएसपी ने। उसके बाद वहाँ आईजी, हम एसपी गए, एसपी तो वहाँ था नहीं। उसके बाद हम डीआईजी से मिले। डीआईजी 2 दिन का वो दिया। मैं बोला सर किसी भी मैटर को पकड़ना, इस कड़ी को जहाँ शादी हुई है, जहाँ माड़ा परेड हुई है जिस टाइम, वहीं से खंगालो, या जिस एरिया में रोहित के साथ ऑन ग्राउंड एक्सीडेंट हुआ उसका लोकेशन पकड़ो, मोबाइल को ऑटोमेटिक मिलेगा। एक मिलते तो सभी करेंगे। डीआईजी से बात हुई? हाँ, डीआईजी से भी हुई ये बात। डीआईजी को मैंने बोले मैं पुलिस के लिए तो 10 मिनट का भी वो नहीं सिस्टम, अगर एक कड़ी भी उसमें मिलेगी, शादी में जो क्या सुनी वहाँ से मिलेगी। उन्होंने फ़ोन किया, दूसरे बंदे बुलाए हैं, कम से कम 15 बंदे दूसरे आए हैं। तो मैं कहूँ फ़ोन से खंगाड़ो आप, तो उन्होंने ये दिया। मैं कहा अगर ये कार्रवाई नहीं हुई, ठीक है आपने कहा? हाँ, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इसको 2 दिन के बाद हम रोड जाम करेंगे। 2 दिन के बाद मतलब कि डीआईजी ने आपको 2 दिन का समय दिया? हाँ, 48 घंटे का। क्या कहा है कि हम गिरफ्तारी करेंगे? बोले वो भाग रहे हैं, हमने सीआईए टीम भेजी हुई है चोकर दिया। हाँ, तो यहाँ तक कि उनने ही हमारे को आश्वासन दिया। आपने फिर कहा कि अगर 2 दिन में, हाँ अगर इस मौका सर, पुलिस तो एक ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि ये रास्ता ये शुरू से जहाँ झगड़ा है वहाँ से खंगाड़ो, वहाँ से मान ले सीडी है, ब्याह शादी में कैमरे का इस्तेमाल होया, वहाँ से मिल जाएंगे। आजकल गांव में हर घर के आसपास लगभग कैमरे लगे। मगर उसके परिवार से पता चल जाएगा किस बंदे ने किया। चाहे मका वो बने उसके गए हों, तो उसके बाद भी मैं एक अटेंड कर, उसके बाद भी मैं बोले नहीं, पुलिस के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी वो साइड कटे कहीं उनको अप्रोच मिली हुई है, कहीं ने अप्रोच है। नहीं तो आज 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद मुजरिम अप्रोच मतलब क्या सोच रहे हैं अब? जो किसी राजनीति लड़के हैं जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, कांड को, उनके ऊपर किसी की अप्रोच है? किसी की राजनीति
किसी राजनीति अच्छा, राजनीतिक हाँ किसी का प्रभाव होना चाहिए, जब भी उठा ले जो आप लोग ये मतलब कि ये आप कौन देशा है कि कोई अंदेशा नहीं क्लियर है। क्लियर है कि कोई राजनीतिक कोई नेता है? हाँ ये वो तो जो बच्चे गए वही है। इसमें केस में है, उनकी जमीन बिकी हुई है करोड़ों की। अच्छा। ठीक है, वो किसी राजनीतिक का सहारा लेंगे, किसी बच्चे का लेंगे, हो सके किसी का बच्चा है हो इस केस में। ठीक है, नहीं तो पुलिस के लिए इतना 7 दिन कोई वो नहीं होते। पुलिस तो आए तो 24 घंटे के अंदर बंद उठा सकती है। आप लोग कैसे पता है उनकी जमीन बिकी हुई है? क्योंकि पुलिस वालों ने हमारे को बताया। अच्छा, ठीक है, आप गांव में भी गए हो? गांव में नहीं गए हम, थाने के अंदर बताया। अच्छा, SHO ने भी बताया और उस जो इसका केस का SI था उसने भी बताया। बोले उनके ताले बंद है, 3 की तो जमीन बिकी हुई उनकी कई करोड़ों की। जो ये लड़के हैं ये कौन से गांव के बताइए? गांव तिगड़ाना गांव के हैं। तो आप लोग तिगड़ाना गांव भी गए हो या वहाँ के सरपंच? हम नहीं गए। हम तिकड़ाने का हमारा क्या काम है जी? वो गांव ने जिसने हमारा नशा कर दिया उस गांव में हम जाएंगे क्या करने? हमने जो मैन बात है, यो जो प्रशासन है यो कभी ढीला चाल लिया है। अरे ये इसमें धांधली है प्रशासन में, चाहे किसी का प्रेशर हो। ये भी झूठी पा कर दे, 3 गिरफ्तार कर लिए। मैंने एक भी अपराधी गिरफ्तार न कर लिए, वो ऐसे आदमी कर रखे है जो मीडिया के उसी को प्रेशर डाउन करने के लिए 3 गिरफ्तार दिखा रही है। अब ये सोचो बात हुई मेरी, मतलब दूल्हे का भाई है, एक अंकल है, वो मुजरिम तो एक भी नहीं पकड़ लिया। हम कैसे संतुष्ट है? 1 हफ्ता लिया, जब हमें संतुष्ट हो 1-2 मुजरिम जो मारे के बच्चे मारे नहीं आओ 1-2 उनमें से भी गिरफ्तार हो, हमारा शांति भी हो भाई। 2-3 पकड़े हैं, ताली लग गए। पर आज 7 दिन हो गए, एक भी मुजरिम आदमी लाग लिया। जो इतना बड़ा प्रशासन है, अपने समय इतने 24 घंटे में एनकाउंटर भी करे है प्रशासन है। ये बच्चे ने क्या है इतना पलवानी, इतना दोनों गांव में हमारी धनखड़ खाप सब इकट्ठा हो रहा। ये प्रशासन की आँख मिच रही है क्या? 24 घंटे 7 दिन हो रही, आज तक एक भी मुजरिम नहीं पकड़िया। ये प्रशासन में धांधली है। तो आप एक 24 घंटे का, जैसे आपने भी अल्टीमेटम दिया है। हाँ, हम देख SHO तो मिले थे। SHO बोले 15 मिनट बाद मिलेंगे, 15 मिनट नहीं मिले, 2-3 घंटे लगे। फिर हम ज़बरदस्ती गए। मैं कहा हमारे को सिचुएशन बता, कौन पकड़े, क्या सिचुएशन है। ठीक है, वहाँ 3 ही थे। ठीक है, 3 बंदे थे, केक कर उन्होंने बुलावे। फिर वो जो जितिन था, जितिन ने बताया कि ये तो उस परिवार से जिसमें मेरी सिस्टर यानी कि मेरी जीजा की सिस्टर की शादी की हुई है, ये तो वही हैं। और जो यानी कि लड़ाई झगड़े वाला था एक भी नहीं। उन लड़कियों को, लड़ाई झगड़े वाले को तो जितिन भी जानता था। ठीक है, तो ये कार्रवाई हुई वहाँ, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी, एक नेशनल लेवल का चैंपियनशिप, उसके एक बार में मैं फोटो दिखाता हूँ कितने मेडलिस्ट था। अभी आप ये कह रहे थे कि अगर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोगों ने क्या चेतावनी दी है सरकार को? आज हमारी धनखड़ खाप कट्टी हो। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारी आज खाप कट्टी होगी। खाप जो फैसला देंगे, चाहे हम जो खाप हमारे को वो करेगी, तो इस लड़के को हमने आज दिवा के छोड़ना, चाहे हमने अपनी जान क्यों ना देनी हो। ठीक है, आप रोहित के भाई हो भाई? हाँ, मैं रोहित के चाचा का लड़का हूँ। कल हम भी वानी गए थे, गांव के सरपंच और अन्य आदमी इकट्ठे हो गए 4-5 गाड़ियों में। तो सुबह से हमें प्रतीक्षा दिखाई गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा IG भी आए हैं और अभी तक कोई ऐसा संतुष्टिजनक साथ में कोई पॉजिटिव काम रिस्पांस पुलिस की तरफ, प्रशासन की तरफ से आया नहीं देखने को। अभी तक आप लोग कोई भी परिवार या गाँव पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। जबकि हमने वहाँ जाके देखा भी, पुष्टि भी हुई है कि जो बाराती आए में थे, दूल्हे के घर वाले थे, जो जिसने रोहित को बाद में अस्पताल ले जाने में जो 3 की सहायता की, वही लोग उठाए गए, उन्हीं से पूछताछ चल रही है। जबकि 15 मतलब 20 लगभग 20 बाराती अपराधी थे, उनमें से अब तक किसी को भी हिरासत में लिया नहीं गया है। आप अभी रोहित के चाचा जी कह रहे थे कि हो सकता है कि किसी नेता का हाथ हो। हाँ, वो उस बारे में क्या है, जैसे अभी वहाँ पे मौके पे एक वरना गाड़ी है जिसने टक्कर मारी रोहित गाड़ी को, वो बरामद हुई है। वहाँ से भी उस गाड़ी वाले लड़के को उठाया जा सकता है, उसे पूछताछ की जा सकती है। उसकी गाड़ी की आपने कोई नंबर याद है मुझे, वो HR16V 3368 नंबर है शायद। किसकी गाड़ी है वो वही तो अभी वो बता देता हूँ आपको गाड़ी नंबर। गाड़ी नंबर सर HR16V 3368 है, जो कि जितेंद्र कुमार चौधरी के नाम पे रजिस्टर्ड है।
तो कानून अगर कार्रवाई करना चाहे तो बहुत किसी को बहुत जल्दी सब कुछ रिजल्ट दिखा सकता है। आज की क्या तैयारी है? धनखड़ खाप आ रही है। आज अभी हम गए थे, खाप आ रही है। प्रशासन ने हमसे समय मांगा था 48 घंटे का। ठीक है, हमारी खाप पंचायत हमारा पता चला है जब यहाँ अभी इकट्ठा होंगे। कहाँ पे? दादी प्लसन मंदिर है, जो कमेटी है गांव की, सभी खाप पंचायत गांव गुवांड जो भी है सभी हमारे बड़े बूढ़े इकट्ठा हो गए। जो भी इनके वो होगा रोहित को न्याय दिलाने के लिए फैसला होगा, आगे वैसे कार्रवाई की जाएगी अगर पुलिस प्रशासन से कोई मतलब ठोस कार्रवाई नहीं लेता है तो। अब तक तो सर 7 दिन 8 दिन हो चुके हैं तो पुलिस ने अब तक कुछ नहीं किया है। कितनी बार जा चुके हैं आप थाने में? सर 4-5 बार जा चुके हैं सर। परेशानी ऐसी है कि बार बार जैसे मेरी मौसी को ले जाना पड़ता है तो सुरक्षा भी है, और भाई इतनी दूर है तो बार बार परेशानी। जिस हालात से मौसी गुजर रही है, मेरी मौसी की उम्र करीब 50-52 के करीब है, करीबन 60 साल आप है। तो फिर जाने में सुरक्षा, और भाई इतनी दूर जाने में हालात ऐसी तबीयत मतलब जो भी बीत रही है इस दौर में कैसे गुजार पाएगी। तो थोड़ा रोहित के बारे में बताऊंगा। मेरा भाई था जैसे पहले पावर लिफ्टिंग गेम करता था, पैरा पावर लिफ्टर। हाँ, तो उसके सीनियर जूनियर में करीबन 7-8 बार वो जीत चुका है। अपने बॉडी वेट में नेशनल वेट रिकॉर्ड होल्डर भी था, और अभी दुबई फजा चैंपियनशिप हुई थी वहाँ भी गया था खेलने, और वहाँ भी अपना मेडल लेके देश का नाम रोशन किया था। उम्र मेरे भाई 28 साल का है, अकेला लड़का परिवार में। हाँ, ताऊ जी हमारे 7 साल पहले स्वर्गवास हो चुके थे, तो अभी अकेला लड़का वही है। तो थोड़ा ये भी है कि प्रशासन से कि जो भिवानी केस है जो है जाने में सुविधा सुरक्षा होती है उसके लिए रोहतक केस को अगर हो सके ट्रांसफ़र कर दें। केस को रोहतक ट्रांसफर कर दें ताकि हाँ यहाँ से जाना जब भी जरूरत तो आने जाने में सुविधा या फिर सुरक्षा का वो थोड़ा हद तक कम हो जाए। क्यों लग रही है आपको? क्यों हो सकता है वो दोबारा वारदात करे? बिल्कुल 20 बंदे आउट है, वो फ्री है। हमको भटका दिए। जब 1 हफ्ता कार्रवाई नहीं हुई हो तो हमने तो खतरा है पूरे परिवार को, खतरा सही जी है। जब वो आदमी इतने उसने मार के चले गए, आ जाए 1 हफ्ता हो गया, उसको कोई भी उसकी गिरफ्त नहीं हो ली, वो खुले आंड रहे है। सर एक बात हो रहा है, जैसे वो मौके पे गाड़ी बरामद हुई है वरना तो पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए चलती, तो अब तक वो जो गाड़ी का जो है लड़का जिसके नाम पे गाड़ी उसको उठा के उसे पूछताछ करके कड़ी से कड़ी जोड़ के अब तक तो हमें रिजल्ट दे सकती थी ना। तो गाड़ी का सामने वो उसका तो कोई चक्कर ही नहीं, पुलिस वालों ने वो कंसल्ट किया है उनको, तो मौके पे गया है तो वो अपराधी भी है तो उसके फैमिली। भाई साहब ये मान जो मनीषा कांड नहीं दबाया था, ये लड़के का ये उसी बात पे ले जा रहे हैं। वो केस की ये लड़के के केस ने दबाने लग रही है। तो दोस्तों ये रोहित के परिजन थे, रोहित के अंकल भी हैं, चाचा जी हैं। हम चाह हुआ है एनकाउंटर होना चाहिए सारे का, इस फल तुम्हारी कोई मांग नहीं, सारे गोली मारनी चाहिए। सर जबकि आपको पता है खेल खिलाड़ी तैयार होने में सर हरियाणा पहचान ही है खिलाड़ी की, ज़्यादातर हरियाणा से ही मैं पता आते हैं। तो एक खिलाड़ी को कितने सारी तपस्या लग जाती है, कितना क्या कुछ करना पड़ता है, दुख झेलने पड़ते हैं। जबकि माता ही इकलौता सिलाई करके उसका कर्जा उठा के सिस्टर की शादी की, वहाँ से भी कर्जा उठा के शादी की थी, और फिर इसको भी गेम कितना महंगा गेम है बॉडी बिल्डिंग सर, इसमें भी कर्जा लेके, तो सर बहुत पीड़ा से पहले परिवार दौर से गुजर रहा था। तो सर ऊपर से फिर ये जोड़ सर अब बस। दोस्तों अभी हमने रोहित के परिजनों से बात की है, करीब 7 दिन हो चुके हैं रोहित हत्याकांड को। अभी तक परिजनों का कहना है कि अभी तक किसी भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है पुलिस की कार्रवाई से परिजन बिल्कुल असंतुष्ट दिख रहे हैं। इस असंतुष्ट इसलिए भी हैं कि जो 3 गिरफ्तारियां पुलिस दिखा रही है वो उसी परिवार की दिखा रही है जिस परिवार में शादी थी। परिजनों का, रोहित के परिजनों का कहना है कि वो आदमी है ही नहीं जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब इस मामले में धनखड़ खाप गांव में आएगी, जुटेगी। पुलिस ने 24 घंटे का इनके परिवार को टाइम दिया कि गिरफ्तारी हो जाएगी। धनखड़ खाप आएगी, उसमें जो भी फैसला लिया जाएगा, जिस तरह का भी लिया जाएगा, वो उसके लिए परिजन तैयार हैं। जैसा भी खाप कहेगी वैसा करेंगे। वैसे अभी हम जब भी बात की है परिजनों से तो उनकी मांग है कि जो भी हत्यारे हैं
सभी का एनकाउंटर करे पुलिस। हमारे साथ रोहित के चाचा हैं सूबेदार कप्तान जी, वो पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे। उस दिन उस रात को हुआ क्या था, कैसे वारदात हुई जी। रोहित यहाँ से 27 तारीख को शादी समारोह में गया था, यानी रेवाड़ी खेड़ा, हाँ बामला से लगभग 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था। उसे अपने दोस्त जीतन के साथ गया था। जीतन की जो सिस्टर थी उसकी ननद की शादी में सुगुन करने, कन्यादान डालने के लिए उसके साथ गया था। वहाँ तारीख की बात है ये 27 तारीख की, हाँ 27 तारीख की। तो जो बाराती थे उन्होंने ड्रिंक की थी। जैसे विदाई परेड, माला परेड होती है, उस समय उसने जो तिगड़ाना गांव से बारात आई थी, कुछ शरारती तत्व थे, उनने वहाँ गलत भाषा का इस्तेमाल किया लड़कियों के साथ। हाँ, जयमाला के दौरान गलत हरकत की। इनने उनको टोका, बहन बेटी तुम्हारे भी ऐसी हरकत, हाँ बहन बेटी तुम्हारे भी खुद तो ऐसी शोभा नहीं देती बात करना, लड़कियों के साथ छेड़खानी या गलत शब्द। अपने परिवार को लेकर अपने परिवार के अंदर जाकर देखो। इस बात पर इनकी क्या सुनी होगी थी। झगड़ा वहाँ इनका ख़त्म हो गया था। वो बोले हम बदमाशी की बात करने लगे, वो जो बारात से आए थे। तो रोहित ऊपर जाके वहाँ खाना खुना खा के वहाँ से चल था। उस टाइम तो झगड़ा निमटवा दिया। हाँ, उस टाइम इनका झगड़ा निमटवा दिया था। तो ये इसका जो ये अपना जीतन का जीजा इनको वहाँ लेके गया। वो जीतन ने और इसने रोहित ने जीजा ने बोले ये भी रिश्तेदार हमारे, आप भी रिश्तेदार हमारा। ठीक है, हाँ झगड़ा शांत हो गया था। उस समय रोहित और जीतन को ऊपर लेके गए। इनने खाना खुना खाया। वहाँ खाना खाकर ये वापसी आने की तैयारी कर रहे थे। जो शरारती तत्व थे जो ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे थे, गाड़ी में बैठे हुए थे, उनने पहले से फ़ोन किया था, क्योंकि रोहित के और जीतन के मन में ये बात नहीं थी कि हमारे साथ दोबारा हरकत की जाएगी। जैसे ही वो वहाँ से चले तो शादी वाले घर से ही हाँ शादी गाड़ी में तो ये वहाँ से चले तो उनने इनकी गाड़ी को निकालते हुए देख लिया था। उससे पहले उनने कहीं फ़ोन किया, फ़ोन करके दूसरे बंदे बुलाए हैं, 15 से 20 बंदे, क्योंकि उस समय ये वहाँ पहुँचे तो फाटक बंद थी और पीछे से गाड़ी भी इनके पीछे। तो इधर निकले शादी से, हाँ आगे चले गए तो फाटक बंद मिली। ट्रेन निकल रही थी उस समय। तो जैसे ही आई तो गाड़ी भगाई, क्योंकि इनके मन में ये भाव नहीं था कि भाई हमारे साथ ये कार्रवाई हो जाएगी। तो वो पीछे से आए। पीछे से उन्होंने गाड़ी आगे निकाली है। कम से कम 3 से 4 गाड़ी थी वहाँ। तो गाड़ी में पत्थर वगैरह, उसके बाद लठ वगैरह मारने शुरू कर दिया। तो जीतन ने गाड़ी वहाँ से वापसी बैक की। तो उस बैक करने के बाद वो लाठी स्टिक लेकर आ गए थे। तो जैसे गाड़ी बैक की थे, वरना गाड़ी है वहाँ अभी भी थाने के अंदर खड़ी हुई है। हाँ, तो उसने बैक किया तो गाड़ी बैक में वरुणा गाड़ी के अंदर भी स्कॉर्पियो लगी हुई थी, जिससे उसकी तेल की टैंकी डैमेज हो चुकी थी और गाड़ी बंद हो चुकी थी। तो जीतन खिड़की खोल के जैसे ही जीतन का पत्थर लगा, जीतन भाग निकल चुका था और रोहित भी निकल चुका था। रोहित ने सोचा कि मेरे दोस्त को यानी कि मारा पीटी हो रही है, तो गाड़ी से दोनों निकल गए। हाँ, एक इस साइड से। रोहित दोबारा वापसी आया, क्योंकि कच्चे में एक साथ रोड के साथ वो था, उसमें झाड़ी वगैरह थी, जान बचाने। हाँ, तो झाड़ी में निकल गया था। उसने सोची कहीं जीतन को ऊपर मारपीट तो नहीं होगी। हाँ, तो रोहित वापसी वहाँ आया। तो उसने फिर जीतन तो निकल चुका था। रोहित के ऊपर लाठी, डंडे और स्टिक का इस्तेमाल किया गया। रोहित के सिर में काफ़ी चोटें थी। जब मेरे को पता चला, घर से फ़ोन किया मेरे छोटे बेटे ने, कैसे से रोहित के चोट लग गई। तो मैं बोले किस कारण से लगी। बाद में पता चला कि रोहित के साथ मारपीट हुई। जब रोहतक में रात को दौरान वो लड़का भी जो भाग चुका था, जब वो जाने के बाद किसी ट्रक ड्राइवर ने और बोले ये मर चुका, अभी तो इसको पीट पाट के वो चले गए। वो कोई गाड़ी वाला था ट्रक ड्राइवर, उसने बोले बहन चोद मर चुका है, अभी भी क्यों मार रहे हो उसको। उसने ही बताते हैं फ़ोन किया, क्योंकि हम वहाँ ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं थे। बाद में फिर पुलिस आई है और जीतन आया
जितने के रिश्तेदार में वहाँ घर में पता चला कि रोहित उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो चुका। फिर इसको भिवानी के किसी उसमें लेके गए हैं रोहित को तो पुलिस लेके गई है। अच्छा, जब तक वो भी आगे थे पीछे से। हाँ, तो फोन किया था तो इसको लेके ये इसका दोस्त जितन आया, दोबारा निकला। तो उसने जितने सोची ये चले गए, वो चले गए थे जितन उठा कर, और उसके रिश्तेदार जितन के साथ आए थे, जो कि कल 3 आरोपी पकड़े थे, वो कह रहे थे ये भी साथ थे ले जाने में। उस चीज़ का हमारे को क्लियर नहीं। तो जैसे वहाँ हॉस्पिटल के अंदर लेके गए तो बोले डॉक्टर आएगा। सिर में काफ़ी चोटें थी, क्योंकि उनके नहीं तो वहाँ सिर का डॉक्टर था, उन्हें दिन में रेफ़र कर दिया उसको, तो रोहतक के लिए रेफ़र किया। रोहतक ये कौन सा कानवेज हॉस्पिटल में। बोले बच्चा सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो उसके अंदर ले गए तो डॉक्टरों ने मना कर दिया, बोले बचने के बहुत ही कम चांस हैं, बहुत ही कम चांस हैं। तो वहाँ चांस दें तो हम पीजीआई में लेके गए। पीजीआई में लेके गए तो मैं दिल्ली से आया था, लगभग 3-4 बजे वहाँ पहुँचे। बेटे की हालात देखी, मैंने डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टर बोले साहब बचने के 5% चांस हैं, क्योंकि ब्रेन डैमेज हो चुका। तो करा कर डॉक्टरों ने अपना इलाज किया। उनका बीपी इतनी थे, नई आँखें खुली, कभी 80-85-100 पर आ जाता था। हम ये सोचते थे चल बच्चा बच जाए, उसका मगर ताकत है बॉडी के अंदर। करा के ये हालत देखी। उसने अगले दिन यानी कि 29 की तारीख ने उसने दम तोड़ दिया बच्चे ने, क्योंकि बच्चा एक संघर्ष जीवन था, एक अच्छा प्लेयर था, अच्छा स्पोर्ट्समैन था। नए बच्चे को ट्रेन करने की प्रेरणा थी इस बच्चे के अंदर। अभी क्या वो जिम चलाते थे? जिम क्लब चलाता था, जिम खाना लिया था बच्चे ने, क्योंकि बच्चा इंटरनेशनल भी खेल चुका था। बच्चे ने भी नए बच्चों को गाइड करने की खुद की मेहनत करता था। घर से जाना 9-10 बजे दिन के अंदर आ लेता था, और रात को 9-10 बजे बंद करके। काफ़ी बच्चों के लिए बोले मेरे को अगर रात को भी जिम खोलना पड़ेगा तो मैं तुम्हारे लिए जिम खोलूँगा। तो काफ़ी वो था, क्योंकि एक फादर पहले जा चुके थे 2017 में हार्ट अटैक की वजह से। बच्चे ने अपना एक संघर्ष जीवन कटिया। हमने भी उसको सपोर्ट दी, क्योंकि एक प्लेयर का लगभग 45 से 50 हज़ार का खर्चा था। तो कई बार मेडलिस्ट था। इसने मनोहर लाल खट्टर सीएम ने भी। अभी क्या स्थिति है परिवार की? परिवार में कमाने वाला भी कोई नहीं है, नहीं है, क्योंकि इकलौता लड़का। क्योंकि इसकी मदर ने भी काफ़ी सिचुएशन झेली है। बेटी की भी शादी की है, उसके बाद ये लड़के को भी प्लेयर बना है। मदर इसकी मशीन चला के वो किया था। बेटा, हाँ, बेटा भी अपना काम कर रहा था जिम का। इसके सारा अपने परिवार को चलाता था और खुद की मेहनत करता था। मुस्लिमों को पाताल से ढूंढकर पकड़ने का दावा करने वाली हरियाणा पुलिस के ये हालात हैं कि रोहित के हत्यारों को 7 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर पाई है। रोहित के हत्याकांड की बात करें तो 27 तारीख को एक शादी समारोह से लौटने के दौरान शादी समारोह में झगड़ा हुआ था, और वहाँ से आते हुए कुछ युवकों ने रोहित को पीट कर मार डाला था। आज हम रोहित के बारे में जानकारी लेने के लिए उनके गांव आए, उनके घर आए हैं। माहौल गमगीन है, माँ के आंसू रुक नहीं रहे हैं। 1 हफ्ते से इस घर में चूल्हा नहीं चढ़ा है। ऐसे माहौल में पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगा रहे हैं परिजन। धनखड़ खाप भी आ चुकी है, धनखड़ खाप फैसला लेगी, उसके साथ पूरे परिजन कह रहे हैं कि हम जो फैसला खाप लेगी हम उसके साथ हैं। रोड जाम करने की स्थिति आई तो वो भी करेंगे। अच्छा, दूसरी एक बात है कि परिजनों को ये अंदेशा है कि इस जो हत्यारे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी नेता का हाथ है। हाथ मतलब उनके ऊपर कोई प्रेशर है प्रशासन पे। तो परिजन लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से और प्रशासन से कि उन्हें न्याय दिलाया जाए।